नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो, हाय, नमस्ते। तो हम लोग निकले हुए एक छोटी सी ट्रिप पर। तो चलिए आगे आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले आप हमारी फैमिली से मिल लीजिए। मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे अपना चिप्स वगैरह लेकर के बैठे हुए, जूस वूस वो खाते पीते जाएंगे। और मैंने केक वगैरह बनाया था कल रात में ही, तो वो सब भी रख लिया है रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि हम 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे थे इसीलिए। तो मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ ना, अपने घर से खाना बना के ले जाती हूँ। तो मैंने आज फ्राइड राइस और पनीर भी बना लिया था सुबह उठ करके। लेकिन बच्चों को देखिए भूख तो लगी जाती है, जैसे बाहर निकलते हैं ना उन्हें बाहर की चीज़ें खानी होती है। और मेरे बड़े वाले बेटे को तो यहाँ का जलेबी फाफड़ा इतना पसंद है कि आप उसे रोज़ खिला लीजिए, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ये चीज़ नहीं खाने वाला हूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है जलेबी फाफड़ा। स्पेशली गुजरात की फेमस तो वैसे ढोकला है, लेकिन थोड़ी ड्राई सी मिलती है, तो मुझे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है और ना ही तो बच्चों को इतना पसंद आता है। हाँ, जो मैं घर में बनाती हूँ तो वो बड़ी खुशी खुशी खाते हैं, उनको बहुत पसंद आती है। लेकिन गुजरात कभी आप आओ तो ये जलेबी फाफड़ा आप ज़रूर खाना, सच में बहुत अमेजिंग लगती है ये खाने में। कितना भी खा लीजिए मन ही नहीं भरता है। तो इसके साथ देते हैं स्पेशल वाली चटनी और साथ में कच्चे पपीते का लच्छे वाला चटपटा सा बना करके देते हैं खाने के लिए। चटनी टाइप का ही बहुत मज़ेदार लगता है। और इसके साथ ही मिर्ची फ्राई भी दे देते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। खाना खाने के बाद, मतलब कि जलेबी फाफड़ा खाने के बाद दोबारा से हम निकल गए, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। 6 घंटे लगने वाले हैं जहाँ हम जाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं जी जामनगर टू धोलावीरा। आज हम आपको पूरा कच्छ घुमाएंगे, आधा अधूरा कच्छ नहीं, पूरा कच्छ घुमा दूंगी आज मैं आपको। तो धोलावीरा का रास्ता देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब कि वैसे गुजरात घूमने का जो सीज़न होता है ना, वो विंटर्स ही होता है, क्योंकि इस टाइम पर ही थोड़ा क्लाइमेट अच्छा होता है। नहीं तो समर में तो इतनी धूप होती है कि भैया पूरे भूत हो जाओगे, काले काले इतने ज़्यादा धब्बे जैसे हो जाते हैं, टैंग बहुत बुरी तरह होता है। दोनों तरफ ही देखिए हम धोलावीरा बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। दोनों तरफ पानी था और इतनी ज़्यादा फ्लैमिंगो उड़ रहे थे ना, देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक करके हम लोग उनको देखते रहे, उनको उड़ते हुए पानी में खेलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम पहुंचने वाले ही हैं धोलावीरा। तो रास्ते में ये देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पर बहुत बड़ा ये होटल था, इसमें आप स्टे कर सकते हो। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि स्टे करने के लिए यहाँ पर ना बहुत सारे हंट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, क्या बोलते हैं, मठ भी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। रास्ते में जाते जाते ना ये सब आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे रेस्टोरेंट है, होटल है और ये मठ है, जो कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो रात में। तो इसकी कॉस्टिंग आई थिंक 3,000-4,000 ऐसे करके रहती है। तो अच्छा है बहुत, मतलब ये एक अलग सा ही आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप इस तरह के मठ में रहते हो। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि धोलावीरा में है। यहाँ पर किस तरह से प्राचीन लोग रहते थे। भूकंप की वजह से सारी चीज़ें नष्ट हो गई है, कुछ थोड़े बहुत अवशेष ही बच गए हैं। तो उन्हीं को हम देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि जब हम आए हैं तो पूरा देख करके ही जाएंगे कि कैसा है। उनको ये बहुत देखने का मन था। और धोलावीरा में ना स्पेशली गाड़ी चलाने का उनको बहुत शौक था, कि मतलब मुझे जाना ही है। अभी हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे, रोड टू हेवन। पहले आप धोलावीरा का ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति आप देख लीजिए किस तरह का है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था पूरा फेस जैसे जल रहा है। बहुत कड़ाके की धूप थी भाई। हम चारों को इतनी टैंग हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 1 हफ्ते तो हमें टैंग हटाने में ही लग गया, इतना ज़्यादा टैंग था, मतलब इतनी धूप थी। सोचिए दिसंबर के महीने में इतनी धूप है, तो बाकी टाइम तो क्या ही होता होगा यहाँ पर। हम लोग गए थे दिसंबर एंड में घूमने के लिए। तो यहाँ पर वो मतलब कि दिखाते हैं कि किस तरह से बारिश के समय में ना पानी स्टोर करके रखते हैं और कैसे उसको यूज़ करते थे, यहाँ कैसे खेती करते थे, सब कुछ बताते हैं पानी को स्टोर करने का। क्योंकि पहले ज़माने में गुजरात में पानी की भी बहुत कमी थी, राजस्थान की वजह, जैसे कि यहाँ डेजर्ट है ना,
तो उस वजह से भी पानी बहुत कम होता था। तो पानी को स्टोर करना, उसको किस तरह से संभाल करके रखते थे, वो सारे चीज़ यहाँ पर हमें गाइड ने बताया। और थोड़े बहुत अवशेष जो बचे हुए हैं उनको इस तरह से घेर घेर करके ये लोग रखे हुए हैं। और गाइड ले लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा यहाँ के बारे में जानने के लिए। या फिर आजकल तो जहाँ पहुँचिए सेम टाइम आप फ़ोन में भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या है और कैसे इसको ये करना है। भाई बहुत धूप लग रही थी, मन मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था घूमने का, इतनी तेज़ धूप थी। लेकिन हस्बैंड बोले थे कि नहीं, जब आई हो तो पूरा घूम के ही जाएंगे, एंड तक पूरा देख करके जाना है। तो चलिए अभी उधर वो बुला रहे हैं तो बस उधर चलते हैं, वहाँ पर क्या है वो भी देख आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसमें ये सीढ़ी बना हुआ है और इसके अंदर रूम है, जैसे कि अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए पहले ज़माने के लोग इस तरह से रखते थे। गिरेगा और उसके यहाँ नीचे ना आदमी खड़ा पानी रह है, गया, शावर तो बन रहा अंदर भी एक नहा छोटा रहे, सा होल उसके था, नीचे उसके पत्थर अंदर का से ढक्कन पानी है, धीरे प्लग है, धीरे करके उठा लो आता तो था। और अंडरग्राउंड इस से तरह से पानी ये लोग बाहर। पानी यहाँ पर और वाटर पहले टाइट करने स्टोर करके मुल्तान मिट्टी रखते थे। चेहरे में गाइड लगाते हैं वाले ना। भैया तो हमें यही बता रहे थे। अभी 5 फीट मिट्टी भर गया दोबारा। आप लोग उसके में से नीचे कौन 5 कौन फीट गया के है नीचे पत्थर का धुलालिया ढक्कन घूमने है, के लिए, प्लग है। कमेंट करके बताइएगा। 5 फीट जब मिट्टी उठाओ तो मैं आदमी गई खड़ा थी ना, रहेगा ना। इस हमारे आने के गिरेगा बाद तो बड़े शावर सारे उसके लोग गए नीचे थे। से तो ये अंडरग्राउंड। गाइड वाले भैया वही सब कुछ बता और रहे थे, वाटर अच्छे टैंक से मुल्तान मिट्टी एक्सप्लेन कर चेहरे रहे में थे लगाते एक्चुअली हैं। कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं। ये देखिए, वहां से पानी आ रहा है, मटके में गिर रहा है, भर रहा है, उसके बाद आप खाली करो। वैसे हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है, कहीं भी चले जाइए कुछ ना कुछ पुरानी यादें तो होती ही है। और पुरानी चीज़ों को देख करके ना ऐसा लगता है हम उनसे कितने जुड़े हुए हैं। आज के ज़माने में भी मतलब कि इतने सालों बाद भूकंप में तो बहुत सारी चीज़ें गुजरात में नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर से इन सब चीज़ों का अच्छे से हुआ, मतलब कि निर्माण किया गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको और करना है। तो इसके बाद हम लोग वो घूमने के बाद अब आ गए हैं रोड टू हेवन। तो ये देखिए, रोड टू हेवन बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है, मतलब कि इतना अच्छा था। दोनों तरफ पानी और रोड पर बस आप ड्राइव करते जाइए, दूर दूर तक बस आपको वही दिखने वाला और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग आ गए कच्छ, और कच्छ में हमने ये मठ मतलब कि हट लिया, जो इसमें हम लोग रुके थे। इसको क्या बोलते हैं, बुंगा, बुंगा बोलते हैं इसको, बुंगा। तो इसमें हम लोग रुके थे, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल था। देखिए यहाँ पर आपको मिरर वर्क दिख रहा होगा, जो कि यहाँ का फेमस मड आर्ट होता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये रूम। इस तरह के रूम में तो मैं कभी भी नहीं रही हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव रूम में रहे हम लोग, जैसे कि होटल वगैरह में तो हम रुकते ही हैं, लेकिन जब आप इस तरह के बुंगा में रहोगे ना तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है इस बुंगा में रहने के बाद। गर्मी के दिनों में ठंड रहता है और ठंड के दिनों में गर्मी होती है, मतलब इस बुंगा की खासियत यही होती है। और जो खाना था इसी में हमारा पैकेज था, मतलब कि 3000 एक रूम का लिया था, जिसमें 2 बेड थे। और इसमें लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट था साथ में, क्योंकि आपको और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। जब आप इस तरह की जगह पर जाते हो ना गुजरात में, जब आप स्पेशली जैसे कि गिर गए, कच्छ गए या ढोलावीरा गए और वहाँ आप स्टे करते हो, तो आपको जहाँ आप स्टे कर रहे हो ना, आपको खाना भी उसके साथ ही मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ आसपास और कुछ होता ही नहीं है कि आप खा पाओगे। तो हमने गुजराती थाली खाई, और यहाँ पर ये ड्रेस भैया बेच रहे थे तो वो देखा। और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रात में हो रहा था, 9 से 10 के बीच में यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जिसमें वो लोग गाना बजाना कर रहे थे। और अगर आपका मन है तो आप यहाँ पर डांस भी कर सकते हो, जैसे कि डांडिया वगैरह भी आप खेल सकते हैं। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग अपने रूम में आ गए और सो गए। और आज है दूसरा दिन। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हमें मिला था पोहा, जो कि पोहा, ढोकला, बिस्किट, गुजरातियों का यही खाना होता है। ब्रेकफास्ट तो कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, बहुत मज़ा आया खाना खाने के बाद। खाना तो बस ओके ओके था, लेकिन एक्सपीरियंस वाज टू गुड, बहुत अच्छा लगा हमें।
मतलब कि ये देखिए खाखरा बोलते हैं, ये जो पापड़ सा आपको दिख रहा है ना, इसको खाखरा बोलते हैं। और बहुत टेस्टी लगता है, ये बिल्कुल पापड़ जैसा लगता है और मज़ा आता है इसे खाने में। अगर आपने कभी नहीं खाया तो एक बार खाखरा आप ज़रूर खाना, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये ना स्टोरेबल भी होता है, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती क्योंकि पापड़ जैसी ही होती है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने चाय पिया, गुजरात की चाय जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बाद हमने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए क्योंकि अब हमें ये बुंगा छोड़ना था और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इस तरह की जगह पर मैं फ़र्स्ट टाइम ही रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कभी इस तरह की जगह पर रहे हो क्या? कमेंट कीजिएगा। वैसे तो 5 स्टार होटल में हम रहते ही हैं, लेकिन एक बार बुंगा में भी रह के देखिए, बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। और अब हम आ गए हैं कच्छ, रान ऑफ कच्छ। तो चलिए रान ऑफ कच्छ चलते हैं। पहले यहाँ पर गाड़ी पूरा एंड तक लेके जाने देते थे, जैसे कि बाई कार अगर आप हो ना तो पूरा एंड तक आप बाई कार जा सकते थे। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो बाई कार गए थे, लेकिन अब हमें यहाँ बस से जाना होता है। गाड़ी आपको बाहर ही रखनी होती है, तो बस से हम लोग गए। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाया। और ये पूरा आपको जो दिख रहा है ना, ये पानी है। अब ये नमक हो गया है। तो इसकी खासियत यही है कि ये पूरा वाइट हो जाता है, बिल्कुल नमक, और दूर दूर तक बस आपको वाइट और नीला आसमान दिखता है और कुछ नहीं। और सनसेट या सनराइज में अगर आप आओगे ना तो ये जो नमक है ये इतना चमकने लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। हम लोग एक्चुअली शाम में लेट हो गए थे तो वो हम देख नहीं पाए थे, बस हमने मार्केट एरिया घूम के हम रूम में चले गए थे। और पहले भी हमने ये देखा हुआ था तो इतना इंटरेस्ट नहीं था कि चलो हमने तो एक बार देख लिया है। और सुबह सुबह उठ करके किसी को भी निकलने का मन नहीं था क्योंकि आज का पूरा दिन भी हमारा घूमने में जाने वाला था। तो इस तरह की गवर्नमेंट बस है जो कि बिल्कुल फ्री है, ये आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। यानी कि अंदर आपको कच्छ में लेकर के जाएगी, फिर आप घूमो फिरो और फिर वापस आपको दोबारा वहीं छोड़ देगी जहां तो हमें गाड़ी तो अंदर तक थोड़ा लेके जाने का मिल गया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का डेकोरेशन किया गया है। और अभी समय हो रहा होगा, आई थिंक 10 बज रहा था इस टाइम पर। हम लोग सुबह 8:30 निकल गए थे कच्छ घूमने के लिए, मतलब कि रन उत्सव देखने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको टेंट सिटी में रहना तो एक पर्सन का 5000 लगता है। तो हम 4 जने हैं तो हमें 20,000 लगता है। तो हमने यहाँ पर उस तरह का बुंगा लिया। वैसे टेंट सिटी में अगर आप रहते हो ना तो आपका खाना पीना तो खैर उसमें होता ही है, उसमें बाकी काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम होता है, डांस होता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको वो एंजॉय करना है तो आप 3 दिन के लिए उसे बुक कर सकते हो, जिसमें 2 रात और 3 दिन का स्टे होता है। तो हमने तो बुंगा में देखा, और पहले हम एक बार टेंट सिटी में भी रह चुके हैं। तो इस बार हमने सिंपल सा ऐसे ही बुंगा में, इस बार हमें प्लान था कि कुछ अलग करना है, तो बस वही अलग करने के चक्कर में हम लोग बुंगा में रुके थे। और ये देखिए आप लोग रन देखते जाइए, और ये है टेंट सिटी। वैसे इसके अंदर आपको जाने नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिला था, क्योंकि इसमें जिनकी बुकिंग होती है ना वही अंदर जाते हैं और फिर वो पूरा यहाँ 2 दिन के लिए स्टे करते हैं। और उनके साथ पूरा प्रोग्राम इनका फिक्स होता है, क्या क्या कराना है, कैसे कैसे करना है, और किस तरह से मतलब कि जो गेस्ट होते हैं ना उनको बिजी रखना है, उनको इन्जॉय कराना। बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बट पर पर्सन 5000 या 6000 है कुछ, तो उस हिसाब से ही आप जोड़ लीजिएगा कि कितने पैसे लगेंगे। मुझे इस तरह से शूट करना ना बहुत पसंद है। पता है मैं ना स्कूटी चलाना बहुत चाहती थी, लेकिन जब से मैं साइकिल से क्या गिर गई हूँ, मुझे स्कूटी से बहुत ज़्यादा खौफ हो गया। मैं डरती बहुत हूँ, मैं चलाती ही नहीं हूँ। अब स्कूटी तो मैं छूती ही नहीं हूँ। जब मेरे पास स्कूटी नहीं था तब मैं सोचती थी स्कूटी ले लूँगी तो हवा से बातें करूँगी, बहुत स्पीड चलाऊँगी, दोनों पैरों को फैलाऊँगी और हवा से बातें करूँगी, खुल के एकदम आज़ादी से जीऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं साइकिल से गिरी इसके बाद तो मुझे डर सा हो गया है, तो मैं स्कूटी वगैरह तो छूती नहीं हूँ। लेकिन कार में इस तरह की चीज़ें होने से ना मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो मैं चाहती थी वो कहीं ना कहीं तो मैं कर पाती हूँ। इसके बाद कच्छ घूमने के बाद हम लोग निकल गए भुज के लिए। तो भुज पहुँचते ही हमने यहाँ का एक भूकंप वाला है, मतलब कि साइंस सिटी ही उसका शायद नाम है।
जो कि बहुत ही फेमस है, भुज में बना हुआ है ये। और यहाँ पर तो आपका पूरा दिन निकल जाता है। ये बुक है, देखिए अभी हमें आधा घंटे का टाइम लग रहा था घूमने के लिए। साइंस सिटी ही नाम है शायद, अर्थक्विक कुछ है, अर्थक्विक करके कुछ नाम है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा। काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। स्टूडेंट के लिए हाफ टिकट लगता है, यानी कि 300, और बड़ों के लिए शायद 600 या 500 था। इस तरह का चार्जेज है यहाँ पर। तो बच्चों को तो हमें ये घुमाना था, तो हम लोग लेकर के गए थे। और इसमें आपको पूरा बताते हैं कि किस तरह से भूकंप आता है, मतलब कि क्या क्या होता है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने अर्थक्वेक फील किया कि कैसे भूकंप आता है ना, तो क्या फील होता है। वो पूरा मतलब कि 3D वाला एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। उससे पहले 6 हिस्सों में है, तो पूरा दिन आपको ये लग जाता है पूरा घूमने में, अर्थक्वेक का जो बना हुआ है। साइंस सिटी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते रहती हैं। ये देखिए, वैसे यूट्यूब पर भी है ये, आप अगर चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। यूट्यूब पर भी शायद है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ना कि बस हमें अर्थक्वेक वाला ही दिखा दो, जैसे भूकंप वो फील करना था लोगों को एक्चुअली ना, किस तरह से भूकंप आता है पूरा 3D में ना, वो दिखाते हैं इतना ज़्यादा। वो मतलब कि हो रहा था ना कि डर सा हो रहा था, तो मैंने सूट नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छा था। पूरा आपको लेकर के जाएंगे, जूम करेंगे, और किस तरह से गुजरात में भूकंप आया था, अर्थक्वेक हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो कच्छ और भुज ये सब में ही था। तो वो उस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से क्या क्या हुआ था। उस दिन 26 जनवरी का दिन था, और उस सुबह सुबह ही भूकंप आया था, तो क्या क्या माहौल था, और सब कुछ किस तरह से तहस नहस हो गया। इसके बाद फिर किस तरह से सब कुछ बनाया गया, वो सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो आप इस अर्थक्वेक साइंस सिटी में ज़रूर जाइएगा। लेकिन हाँ, समय पूरा लगता है, पूरा दिन का समय लग जाता है यहाँ पर घूमते घूमते। हमें 8 o'clock हो गया था, और उसके बाद हम लोग निकले, तो घर पहुँचते पहुँचते तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बच्चों के लिए ये जो म्यूजियम है बहुत ही अच्छा है, मतलब कि बच्चों को सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह से क्या क्या बना है, इंसान कैसे बने हैं, बंदर से लेकर के किस तरह से इंसान बने हैं, और क्या क्या होता है, मतलब कि सब कुछ बताते हैं। किस तरह से सबसे पहले आग का आविष्कार किया गया, कैसे लोगों ने खाना बना करके खाया, कैसे कपड़े पहने, मतलब सब कुछ बताते हैं यहाँ पर। पहले पत्ते पहनना शुरू किया, जैसे जैसे दिमाग बढ़ता गया ना, किस तरह से लोग चेंज होते गए, वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा था, मेरे बच्चों को तो स्पेशली बहुत मज़ा आया था। और आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे कि कितनी रश थी, बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, जिस तरह से आप पार होते जाएंगे ना, वो स्ट्रक्चर आपका बदलता जाएगा कि किस तरह से इंसान अपना रूप ले रहा है, मतलब कि बंदर से थोड़ा वो सीधा हुआ, कैसे थोड़ा ये हुआ, वो सब कुछ बताते हैं। और यहाँ पर देखिए कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है, वो भी बता रहे थे। और ये है जो मैं 3D वाली की बात कर रही थी ना, किस तरह से, ये देखिए मैंने थोड़ा सा शूट किया है। देखिए 3D मूवी की तरह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अर्थक्वेक आया था, और फिर किस तरह से सब कुछ तहस नहस हो गया था। देख करके काफ़ी बच्चे तो रोने भी लगे थे, और मेरा भी मन थोड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि अब मैं क्या ही बोलूँ। तो देख लीजिए आप सब भी, थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया था। इसके बाद यहाँ से निकलते निकलते हमें शाम के 6 बज गए थे। इसके बाद हमने सीधा खाना खाया, और फिर हम घर आ गए थे। तो घर आते आते भी हमें 6 घंटे लग गए थे।